दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है आपसे। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि क्या 25,000 रुपए महीने की सैलरी से कोई इंसान करोड़पति बन सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग हंसेंगे, कुछ बोलेंगे भाई मजाक मत करो, कुछ कहेंगे पहले खुद का खर्चा नहीं निकलता, करोड़पति क्या बनेंगे? और सच बोलूं तो यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं, अमीर वही बन सकता है जो बहुत कमाता है, जिसकी सैलरी लाखों में हो, जिसका बिजनेस हो, जिसके पास बड़ा घर हो। लेकिन असली सच इससे बिल्कुल उल्टा है। अमीर वो नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो अपने पैसों को काम पर लगाना जानता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं, कैसे एक आम इंसान 25,000 रुपए महीने की सैलरी से बिना लॉटरी, बिना क्रिप्टो जुआ, बिना रिस्की ट्रेडिंग, सिर्फ सिंपल इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग से 1 करोड़ रुपए बना सकता है, और वो भी प्रैक्टिकली नंबर्स के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि नंबर्स दिमाग को समझाते हैं, लेकिन कहानी दिल को समझाती है। और जब दिल मान जाता है तब इंसान एक्शन लेता है। तो सोचो, दो दोस्त हैं, अमित और विकास। दोनों एक ही कॉलोनी में पले, बड़े एक ही सरकारी स्कूल, एक ही कॉलेज। दोनों के घर की हालत भी लगभग सेम, मिडिल क्लास फैमिली, सैलरी टू सैलरी लाइफ। मंथ एंड आते ही टेंशन, कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की जॉब लगती है। सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ। अब यहां से उनकी जिंदगी दो अलग रास्तों पर चलना शुरू करती है। अमित सोचता है, यार पहली सैलरी आई है, अब तो लाइफ एंजॉय करेंगे, नया फोन, वीकेंड पार्टी, ईएमआई पर बाइक, क्रेडिट कार्ड, थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा स्विगी, थोड़ा अमेज़न। उसे लगता है अभी तो उम्र है, सेविंग बाद में कर लेंगे। वही विकास थोड़ा अलग सोचता है। वो बोलता है, सैलरी चाहे छोटी है, लेकिन अगर आज से कंट्रोल नहीं किया तो पूरी जिंदगी यही 25,000 ही लगेंगे। तो वो डिसाइड करता है, पहले खुद को पे करूंगा, फिर दुनिया को। मतलब पहले सेविंग, फिर खर्च। अब आप सोच रहे होंगे 25,000 में क्या बचता है? यही तो मैजिक है, यहीं से करोड़पति बनने का गेम शुरू होता है। विकास हर महीने सिर्फ 8,000 रुपए साइड रख देता है। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक पिकिंग, ना ट्रेडिंग, ना टिप्स, बस सिंपल इंडेक्स फंड एसआईपी। 8,000 रुपए पर मंथ। अब यहां ज्यादातर लोग हंसते हैं, 8,000 से कोई अमीर बनता है क्या? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पहले साल उसे कुछ खास फर्क नहीं दिखता, अकाउंट में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ता है, दूसरे साल थोड़ा, और तीसरे साल भी स्लो। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए। हम जिम ज्वाइन करते हैं, 2 हफ्ते में एब्स नहीं आए, छोड़ दिया। इन्वेस्टिंग में भी सेम। लेकिन विकास ने एक चीज समझ ली थी, कॉम्पाउंडिंग माइक्रोवेव नहीं है, कॉम्पाउंडिंग प्रेशर कुकर है, धीरे पकता है, लेकिन एक बार पक गया तो स्वाद अलग लेवल का होता है। चलो अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। अगर आप 8,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 12% एनुअल रिटर्न से, 10 साल बाद लगभग 18 लाख रुपए। अब यहां भी लोग बोलेंगे, अरे 10 साल में सिर्फ 18 लाख, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। 20 साल बाद लगभग 79 लाख रुपए, और 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब ध्यान देना, इसमें आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया? 8,000 रुपए पर मंथ। 25 साल मतलब सिर्फ 24 लाख रुपए, लेकिन मिला 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। बाकी 75 लाख रुपए किसने दिए? टाइम ने, कंपाउंडिंग ने, डिसिप्लिन ने। यही पावर है कंपाउंडिंग की, और यहीं पर ज्यादातर लोग गेम हार जाते हैं, क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते। दोस्तों, प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम पेशेंस की है। हम सब इंस्टेंट नूडल्स जनरेशन है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन वेल्थ स्लो कुकर में बनती है। अब वापस कहानी पर चलते हैं। 25 साल बाद अमित की एज 50, विकास की एज 50। अमित अभी भी जॉब कर रहा है, ईएमआई, किड्स फीस, लोन, स्ट्रेस, बीपी, बॉस की डांट, और सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो। विकास 1 करोड़ रुपए कॉर्पस। अब वो जॉब करता है चॉइस से, मजबूरी से नहीं। अगर बॉस चिल्लाए तो बोल सकता है, सर मैं कल से नहीं आऊंगा। यही होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। रिटायरमेंट का मतलब घर बैठना नहीं, रिटायरमेंट का मतलब है अब पैसा कमाने के लिए वो काम नहीं करना पड़े जो पसंद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है भाई, स्टोरी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बताने वाला हूं। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई हवा हवा नहीं, प्योर प्रैक्टिकल सिस्टम, जिसे फॉलो करके लिटरली कोई भी 20 से 40 साल का इंसान 25,000 रुपए सैलरी से करोड़ बना सकता है। दूसरा रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आई, पहले इन्वेस्ट, फिर खर्च। उल्टा मत करो, क्योंकि अगर पहले खर्च करोगे तो एंड में कुछ नहीं बचेगा। हम इंसान हैं, मशीन नहीं।
जो बचेगा वो खर्च हो ही जाएगा, इसलिए सैलरी आते ही ऑटो SIP जैसे EMI कटती है वैसे इन्वेस्टमेंट कटनी चाहिए। तीसरा रूल, इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग। क्यों? क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। जॉब जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, फैमिली इश्यू आ सकता है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ेगी और कंपाउंडिंग का चेन टूट गया तो गेम खत्म। चौथा रूल, ज्यादातर लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट मतलब ट्रेडिंग, इंट्राडे, क्रिप्टो। नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बोरिंग होती है। इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, SIP, बस। बोरिंग इज प्रॉफिटेबल, एक्साइटिंग इज डेंजरस। पांचवा रूल, टाइम। सबसे बड़ा सीक्रेट, आप कितना इन्वेस्ट करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब शुरू करते हो। 20 साल की एज में 5,000 रुपए 30 साल की एज में 15,000 रुपए से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। जितनी जल्दी शुरू उतना ज्यादा मैजिक। अब जरा इमेजिन करो, अगर आप 25 की एज में स्टार्ट करते हो 8,000 रुपए पर मंथ, 50 की एज तक 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर 35 की एज में स्टार्ट करोगे सेम 8,000 रुपए तो सिर्फ 30 से 35 लाख रुपए। डिफरेंस देख रहे हो? 10 साल लेट, 70 लाख कम। यही कॉस्ट है डीले की। इसलिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा, बोनस मिलेगा तब इन्वेस्ट करूंगा, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट टुडे। अब माइंडसेट शिफ्ट सुनो। जो लोग अमीर बनते हैं वो पैसे को खर्च करने की चीज नहीं, मशीन मानते हैं। हर 1,000 रुपए एक वर्कर है। या तो वो मॉल में जाके मर जाएगा या इंडेक्स फंड में जाके आपके लिए काम करेगा। डिसाइड आपको करना है। आप अपने पैसों को नौकर बनाओगे या खुद पैसे के नौकर बनोगे। यही डिफरेंस है मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट में। मिडिल क्लास बोलता है सैलरी कितनी है, रिच बोलता है इन्वेस्ट कितना है। मिडिल क्लास बोलता है EMI कितनी है, रिच बोलता है एसेट्स कितने हैं। मिडिल क्लास काम करता है पैसे के लिए, रिच पैसा लगाता है काम पर। ये रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथ है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है। अगर आप सिर्फ 10 साल सीरियसली इन्वेस्ट कर लो तो जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। 20 साल जनरेशन बदल सकती है, 25 साल फैमिली हिस्ट्री बदल सकती है। अब एक आखिरी बात, बहुत लोग बोलेंगे भाई फ्यूचर का क्या भरोसा, कौन जिएगा 25 साल। तो उनसे एक सवाल, 25 साल तो वैसे भी गुजर जाएंगे चाहे इन्वेस्ट करो या ना करो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, 25 साल बाद या तो आप बोलोगे काश शुरू किया होता, या बोलोगे थैंक गॉड शुरू किया था। चॉइस आज है, फ्यूचर का रिग्रेट या फ्यूचर की फ्रीडम। 25,000 रुपीज सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग की। अगर करोड़ों लोग 20,000 to 30,000 रुपीज पर जी रहे हैं तो उनमें से कुछ करोड़पति क्यों बनते हैं? क्योंकि कुछ लोग डिसीजन लेते हैं, बाकी लोग एक्सक्यूजेस। आज घर जाओ, कैलकुलेटर निकालो, मंथली एक्सपेंस लिखो, टारगेट लिखो, SIP स्टार्ट करो। और 25 साल बाद जब आपका कॉर्पस 1 करोड़ क्रॉस करेगा, आप खुद को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि आपने आज एक्शन लिया था। याद रखो, वेल्थ स्पीड से नहीं बनती, सिस्टम से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, टाइम से बनती है, कंपाउंडिंग से बनती है। और एक लाइन में, करोड़पति बनने के लिए ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देर तक टिके रहने की जरूरत है। बस खेल में बने रहो, गेम खुद जीत जाएगा। अगर यह सिस्टम समझ आया तो आज ही स्टार्ट करो, क्योंकि बेस्ट डे था 10 साल पहले, दूसरा बेस्ट डे है आज। जय हिंद।